हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एस्टेट के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में तीनों लेवल पर हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछे जाते हैं और कई बार यहाँ से 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर, द्वितीय व्यंजन और व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ से पीजी टीम के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। जो व्यंजन 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। पीआरटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अक्षय, त्रय, ज्य, ज्य से ज्ञानी, ज्ञा से ज्ञानी नहीं होता, ज्य से ज्ञानी होता है, श्रेय। तो ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है। और ये बने किस तरह से हैं, मतलब किन किन व्यंजनों को मिलाकर ये बने हैं। जैसे अक्षय है वो किन 2 व्यंजनों से बना है, मिलकर बना है। तो आधा क प्लस में पूरा स, क आधा है क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। हलंत तो श के नीचे भी लगा हुआ है, लेकिन इसमें स्वर मिला हुआ है ना, तो श तो पूरा है। तो आधा क और प्लस पूरा षटकोण वाला स मिलाकर हमारा अक्षय बनता है। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है यहाँ से, जैसे ऑप्शन में हमें ये मिलेगा, दूसरे में क्या हो जाएगा, क पूरा कर देंगे वो क प्लस ए और श को आधा कर देंगे, जो रोंग ऑप्शन होंगे। राइट ऑप्शन हमारा ये होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षय किन 2 व्यंजनों से बना है। तीनों ही लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से ये याद रखने पड़ेंगे हमें। ऐसे ही त्रय कैसे बना है, आधे तय से और प्लस में पूरे रे से त्रय बना है। जय कैसे बना है, आधा जय प्लस में इया, श्रेय आधा श प्लस में पूरा रे। तो इस तरह से ये जो हमारे संयुक्त व्यंजन है ये 2 व्यंजनों को मिलाकर बने हैं। अब इनसे शब्द कौन कौन से बन रहे हैं, कक्षा, अक्षमा, परीक्षा। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे एक ऑप्शन में कक्षा डाल दिया, दूसरे में कमल डाल दिया, तीसरे में जो है ना फूल डाल दिया। तो पूछेंगे कि संयुक्त व्यंजन किस में है, तो हमारा राइट ऑप्शन कक्षा हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त व्यंजन तो कक्षा में ही है ना। अक्षय में 2 व्यंजन मिले हुए हैं तो ये संयुक्त व्यंजन है। इसी तरह से त्रय से पत्र, मित्र, चित्र, ज्य से विज्ञान, ज्ञान, श्रेय से श्रेष्ठ, श्रम, श्रमिक। तो ये शब्द तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए इतने शब्द काफ़ी है। और आप कोई भी एग्ज़ाम दो, सेट का दे रहे हो आप या हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, यहाँ से खासकर क्वेश्चन बनते हैं। अब आ गया संयुक्ताक्षर। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। यहाँ पे इस परिभाषा में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ, यहाँ पे एक साथ कर लेना, एक साथ मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। क्योंकि 2 व्यंजन एक साथ होंगे तभी तो वो संयुक्त अक्षर होगा ना। वैसे तो व्यंजन साथ में होते ही हैं, व्यंजन से मिलकर ही तो शब्द बनते हैं ना, लेकिन 2 व्यंजन साथ होते हैं तब संयुक्ताक्षर बनता है। तो इसको ठीक कर लेना। जैसे मक्खन है, मक्खी है, संध्या है, ध्यान है, प्यासा है, प्यारा है, ये सभी हमारे संयुक्ताक्षर हैं। और कैसे हैं, देखो मक्खन है और मक्खी है, इसमें जो बीच में आधा क और फिर ख पूरा, इसमें क्या है, आधा क है और ख पूरा है, तो क्या बन गया, कख। तो यहाँ पर 2 व्यंजन एक साथ मिले हुए हैं, देखो ये मिले हुए हैं। क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लिखते, क पूरा ख पूरा, अब क में क्या मिला हुआ है, स्वर मिला हुआ है ए, तभी तो वो पूरा है। तो क प्लस ए प्लस ख प्लस ए हो जाता, तो व्यंजनों के बीच में स्वर है। जबकि यहाँ पे जो क आधा है उसमें ए तो मिला नहीं हुआ है, तो क भी व्यंजन और ख भी व्यंजन, दोनों एक साथ मिल गए तभी तो नया शब्द मक्खन और मक्खी बने ना। तो इसलिए यहाँ पे एक साथ आएगा। ऐसे ही बहुत सारे शब्द मैंने लिखे हैं समझाने के लिए। जैसे पे आधा, यह पूरा, तो पे बन गया और इससे शब्द बने प्यासा, प्यारा, ख्याति, मुख्य, सभ्यता, सभ्य, सज्जन, छज्जा। इन सब में क्या है, इन सभी में संयुक्ताक्षर है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे क्वेश्चन डाल दिया राखी, समय, 2 ऑप्शन ये हो गए, तीसरा ऑप्शन डाल दिया प्यारा। और अब पूछेंगे कि इनमें संयुक्ताक्षर बताओ कौन सा है, तो राइट ऑप्शन हमारा प्यारा हो जाएगा, क्योंकि इनमें तो ऐसा है नहीं। इस तरह से बनते हैं। जितने भी मतलब आधे अक्षर वाले होते हैं वो संयुक्ताक्षर ही होते हैं। सबसे ज़्यादा याद रखने का तरीका ये है।
अब आगे है, सॉरी यहाँ से एक क्वेश्चन और है, व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से। तो व्यंजन गुच्छ भी हम संयुक्ताक्षर को ही कहते हैं, और पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं। तो व्यंजन गुच्छ, ये जितने भी हमारे शब्द हैं ना यहाँ पे जो संयुक्ताक्षर हैं, ये सभी व्यंजन गुच्छ भी हैं। और कैसे हैं, देखो यहाँ से फिर से मैं आपको बता रही हूँ, ये व्यंजनों का गुच्छ ही तो है। जैसे फिर से मैं कक से ही बता रही हूँ। अब कै प्लस में ए, ये बीच में ए आ गया ना, उसके बाद ख आ गया, तो ये व्यंजनों का गुच्छ नहीं है क्योंकि बीच में स्वर आ गया। जबकि इसमें बीच में स्वर नहीं है, कै आधा है वो व्यंजन है, और ख पूरा है वो भी व्यंजन है। तो इन दोनों के बीच में स्वर नहीं है, तो ये क्या है, व्यंजनों का गुच्छ ही तो है ये। और व्यंजनों का गुच्छ, ये दो व्यंजनों का गुच्छ है। कई बार कुछ शब्दों में तीन व्यंजनों का भी गुच्छ हो सकता है, गुच्छ होना चाहिए बस। तो हमारे व्यंजन गुच्छ और संयुक्ताक्षर दोनों एक ही हैं। देखो उज्ज्वल शब्द है, अब इसमें तीन व्यंजनों का गुच्छ है। ये आधा जय, स्वर नहीं है इसमें, बीच इसमें फिर से आधा जय। उज्ज्वल शब्द में दो आधे जय आते हैं, और फिर वह, तो तीन व्यंजन साथ में मिले हुए हैं। तो इसीलिए तो ये लिखा हुआ है ना यहाँ, दो या दो से अधिक। तो इनमें क्या है, संयुक्ताक्षर है इन सभी शब्दों में, और व्यंजन गुच्छ भी है। जैसे क्वेश्चन पूछेंगे, ऑप्शन में हमें रानी मिल गया, रानी, कमल, दो ऑप्शन ये हो गए। तीसरा मक्खन डाल दिया, उसमें मक्खन ऑप्शन में मिलेगा। फिर पूछेंगे कि व्यंजन गुच्छ किस में या संयुक्ताक्षर किस में है, तो मक्खन में है, क्योंकि उनमें तो आधा, वो रानी और जो कमल है उनमें तो कोई आधा अक्षर है ही नहीं। बिना स्वर का बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे पक्का है, मिट्टी है, कच्चा है, ये सब संयुक्त अक्षर में ही आते हैं। अब है द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, जब किन्हीं दो समान व्यंजनों को मिलाकर, जब दो समान व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे पक्का, मक्का, डिब्बा, गुब्बारा, तो इन सभी में क्या है, द्वित्व व्यंजन है, क्योंकि एक ही व्यंजन दोबारा से आ रहा है ना। अब देखो इनमें फ़र्क क्या है, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा। जैसे संयुक्ताक्षर में क्या था, दो व्यंजन साथ में तो थे, लेकिन दोनों व्यंजन अलग अलग थे, क अलग है, ख अलग है। लेकिन इसमें द्वित्व व्यंजन का क्या मतलब है, एक ही व्यंजन का दो बार आना। अब इसमें क्या है, ये जो मक्का है इसमें दो व्यंजन तो आ गए, ये क और प्लस फिर पूरा क है, दो व्यंजन एक साथ तो है, लेकिन एक ही व्यंजन दोबारा है ना। पहले भी क था, बाद में भी क है। ऐसे ही डिब्बा में दो बार ब आया, तो इसलिए हम इनको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जबकि द्वित्व व्यंजन संयुक्ताक्षर भी होता है, ये मैंने पहले लिखा भी हुआ था यहाँ पर। सज्जन में देखो जय दो बार आया है, तो सज्जन द्वित्व व्यंजन भी है और संयुक्ताक्षर भी है। तो जितने हमारे ये जो द्वित्व व्यंजन है, जैसे सज्जन है, कच्चा है, पक्का है, ये गुब्बारा है, मक्का, शक्कर है, चक्की, चम्मच, बब्बर, ये सभी द्वित्व व्यंजन और साथ में ये संयुक्ताक्षर भी हैं। अब हमें क्वेश्चन कैसे मिलेगा यहाँ से और हमें समझ कैसे आएगा, देखो क्वेश्चन ऐसे मिलेगा। देखो जो प्यासा है, एक ऑप्शन तो ये दे दिया, दूसरा ऑप्शन हमें प्यारा दे दिया, तीसरा ऑप्शन हमें ख्याति दे दिया, और चौथा ऑप्शन हमें मिलेगा मक्का। अब पूछेंगे कि इसमें द्वित्व व्यंजन बताओ। अब देखो ये प्यासा जो ये संयुक्ताक्षर है, प्यारा भी, ख्याति भी, संयुक्ताक्षर तो मक्का भी है, चारों ही संयुक्ताक्षर है। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है हमसे, द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन इनमें से किस में होगा, मक्का में होगा, और हमारा आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि प्यासा में क्या है, व्यंजनों का गुच्छ तो है, एक साथ दो व्यंजन तो आए तो हैं, लेकिन जो आधा पै है वो अलग अक्षर है, अलग व्यंजन है, और ये अलग व्यंजन है। जबकि मक्का में एक ही व्यंजन दो बार रिपीट हुआ है। ये मतलब पहचानने की ट्रिक ये है, एक ही व्यंजन दो बार रिपीट हुआ है, इसीलिए तो हम उसको द्वित्व व्यंजन कह रहे हैं, वो दो बार आ रहा है इसमें। ऐसे ही मक्का है, शक्कर है, चम्मच है, सभी में, चम्मच में जैसे आधा में फिर पूरा में, एक ही शब्द दो बार आया है, एक ही व्यंजन दो बार आया, तो ये संयुक्ताक्षर भी है। अब देखो ऑप्शन हमें ऐसे मिलेगा, जैसे कमल, माली, और तीसरा ऑप्शन हमें मिल गया चम्मच। अब पूछेंगे इसमें संयुक्ताक्षर कौन सा है, तो चम्मच हमारा संयुक्ताक्षर बन जाएगा अब, क्योंकि ये तो संयुक्ताक्षर है नहीं ना, तो इसलिए अब हमारा आंसर चम्मच जो है ना संयुक्ताक्षर बन जाएगा। और जबकि यहाँ पे जैसे कष्ट डाल देते वो, कष्ट, हस्त, और फिर वो हमसे और चम्मच है, तो ये तीनों ही संयुक्ताक्षर,
लेकिन वो अब हमें इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब वो हमसे इसमें से द्वित्व व्यंजन पूछेगा, जो कि हमारा आंसर चम्मच है। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह से समझाया। अगर फिर भी आपकी कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो।